प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस फाउंडेशन में। तो चलिए फिर से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में 10th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 नंबर का इससे हर हाल में एक क्वेश्चन पूछता है। इसी टाइप का पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव 2 नंबर का पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। कैसे पूछेगा सब्जेक्टिव और कैसे ऑब्जेक्टिव वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए पहले हम 2 नंबर का बताते हैं कैसे 2 नंबर का पूछेगा, फिर 1 नंबर का कैसे पूछेगा आगे बताएंगे। पहले देखते हैं 2 नंबर का कैसे पूछता है। इसी तरह क्वेश्चन दे देगा, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है, इसमें एक आपको दे देगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी दे देगा, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा। बाकी का हो सकता है आपको कॉस टेन पूछा, हो सकता है सेक कोसेक पूछ दे, टेन कॉट कुछ भी पूछ दे, हो सकता है पूरा का पूरा पूछ दे। तो इसको आप लोग अच्छा समझिए, एक समझिए पूरा का पूरा बन जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन इससे पूरा रिलेटेड है। वैसे हम एग्जाम्पल बताए थे, उस एग्जाम्पल को अगर आप अच्छा से समझे होंगे तो ये आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। हमको नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है साइन a बराबर 3/4। पहले क्वेश्चन को दिमाग में बैठाइए, क्या क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। पहले मटेरियल तैयार कीजिए, क्या क्या हमको चाहिए। कहता है साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। जिसमें दुइये पूछ रहा है आपको कॉस और tan, हो सकता है पूरा पूछ दे, लेकिन इसमें कॉस और tan ही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, दिया है गिवन डेट साइन a बराबर 3/4। पहले फार्मूला आप दिमाग में लाइए, लाल बट्टे कक्का। चलिए अब फिगर बना के देखते हैं। A B C, चाहे तो बिना फिगर के भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिगर बनाइएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन a बराबर 3/4। यहाँ देखिए एंगल आपका a है, इसके सामने वाला आपका हो जाएगा लंब। ये भुजा कर्ण रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये आपका हो जाएगा आधार। यहाँ देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, जो पहले हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं आप। लंब बट्टा कर्ण, यहाँ देखिए इसके सामने वाला हुआ लंब आपका BC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण हुआ BC बट्टा कर्ण आपका AC। यहाँ पे देखिए आपका BC कितना है 3 और AC आपका है 4। वैसे कर्ण हर हमेशा बड़ा ही होता है, तो देखिए इसमें ये दोनों में सबसे बड़ा है ना कर्ण। तो BC आपका हो गया 3 और AC आपका हो गया 4। अब जो इसका मान आएगा वही बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हर हमेशा कर्ण से छोटा ही आएगा। ये 4 है तो 4 से कम ही आएगा। अगर 5 रहेगा तो 5 से कम आएगा, लेकिन यहाँ 4 है तो इसका जो भी मान आएगा वो 4 से कम ही आएगा। अगर 2 मान दे देता तो ये कर्ण निकालते तो ये दोनों मान से वो मान बड़ा आता, लेकिन कर्ण आपको दे दिया तो ये मान जो आएगा वो आपका कर्ण से छोटा होगा। देखिए आपका BC और AC दे दिया है, आपको निकालना क्या है, AB लिखेंगे। BC बराबर 3 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका AC बराबर दे दिया है 4। देखिए इससे पिछले वीडियो में हम आपको जब एग्जाम्पल बताए थे तो उसमें अनुपात हम बताए थे कैसे क्या मानना है। जैसे मान लीजिए ये साइन का अनुपात दे दिया 3/4, ये लंब कर्ण का अनुपात कितना है 3:4 है। अगर मानिए ये 2 गुना हो जाएगा 3 का, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 2 गुना, मतलब क्या, ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना। अगर ये 3 गुना हो जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। उसी तरह एक अनुपात जनरल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 का x गुना हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी 4 का क्या हो जाएगा x गुना। तो मान लेते हैं हम लेट BC बराबर 3 के
AC बराबर 4K, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। चलिए, दो भुजा आपके पास है, तीसरी भुजा निकालना है, वही पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका ये कर्ण होगा, कर्ण AC का स्क्वायर, लंब आपका यहाँ BC है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखिए AC का मान दिया हुआ है आपका 4K, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का मान देखिए दिया हुआ 3K, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का मान आपको निकालना ही है। देखिए यहाँ 4K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16K स्क्वायर बराबर 3 तिया 9K स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ देखिए 16K स्क्वायर प्लस में माइनस में आ जाएगा 9K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए 16 गो K स्क्वायर है, उसमें से 9 गो K स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 गो K स्क्वायर में से 9 गो K स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7K स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। चलिए तो आपका AB बराबर हो जाएगा √7। यहाँ देखिए K स्क्वायर को K इंटू K लिख सकते हैं। अब देखिए इसीलिए आपका हो जाएगा AB बराबर √7, बाहर होगा नहीं, √7 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए जोड़ा लग रहा है, एगो निकाल सकते हैं तो आपका हो जाएगा K। AB का मान आपका आ गया √7K, तो ये आपका आ गया √7K। अब देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा आ गया है। अब जो पूछ रहा है निकाल लीजिए, कॉस पूछ रहा है कॉस निकालिए, टेन पूछे कॉट सेक कोसेक जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। पूछ रहा है यहाँ कॉस, तो हो जाएगा आपका कॉस A बराबर एंगल देखिए A ही है, यही रहेगा। कॉस का फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आपका ये हो गया लंब, आपका ये हो जाएगा आधार, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो आधार AB बट्टा कर्ण होता है, कर्ण आपका AC। यहाँ देखिए AB का मान √7K बट्टा AC का मान 4K, केस के कट गया एक बार में, बचा √7/4। उसी तरह यहाँ देखिए फिर कह रहा है इसी में 10A, तो आपका हो जाएगा 10A, एंगल सेम है, सिर्फ फार्मूला लगाइए लंब बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब, एंगल A है तो लंब बट्टा आधार, लंब आपका BC, आधार आपका AB, BC का मान है 3K, AB का मान है √7K, केस के गया बचा 3/√7। देखिए जो पूछ रहा था पूरा आ गया। एक सवाल समझिए, आपका इसका अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर समझिए, कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम है, सिर्फ थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया है 15, बाकी सब चीज़ वही। उसमें पूछ रहा था कॉस और टेन का, इसमें पूछ रहा है साइन और सेक का। एक त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें भी दे दिया आपको, दूसरा तीसरा पूछ रहा है, मतलब 2 गो और पूछ रहा है, उसमें भी 2 गो पूछ रहा था, इसमें भी पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 15
कॉट ए बराबर 8, थोड़ा चेंज कर लीजिए इसको, कॉट ए बराबर 8, इस साइड गुना में तो इस साइड जाएगा भाग में। देखिए सेम आ गया। तीसरा सवाल जैसे था उसी तरह चौथा सवाल देखिए उस रूप में आ गया, और आप खुद बना सकते हैं, वैसे हम बना देते हैं। फिगर बना लीजिए। चलिए कॉट का फार्मूला देखिए क्या होता है। ये हुआ साइन कॉस टेन। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। तो टेन होता है लंब बट्टा आधार। तो आपका कॉट है यहाँ, तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा? लंब। यहाँ देखिए ए का एंगल ए है, ए के सापेक्ष चलेंगे, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। आपका कॉट का फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आपका लंब ये हो गया, आधार आपका ये हो जाएगा। क्या होता है? आधार बट्टा लंब। यहाँ देखिए आधार बट्टा लंब, आधार आपका हो जाएगा ए बी बट्टा लंब आपका हो जाएगा बी सी। उसी तरह इसको भी मान लीजिए, लेट, चाहे तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए मान लेते हैं ए बी बराबर 8 के, फिर देखिए बी सी बराबर 15 के। मान लिए दो भुजा दे दिया, फिर तीसरी भुजा निकालना है। ए बी 8 है, बी सी यहाँ छूट गया है, बी सी 15। चलिए यहाँ देखिए दो भुजा दे दिया है, तीसरी भुजा निकालना है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो ये कन्फर्म है कि कर्ण जब आएगा तो ये दोनों से बड़ा होगा। देखिए निकालते हैं, आपका हो जाएगा ए सी बराबर 1। फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए तीसरी भुजा। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। जो मान दिया हुआ है उसको आप लोग लिखते जाइए। ए सी का मान देखिए नहीं दिया हुआ है, तो आपका ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, बी सी का मान देखिए दिया हुआ है 15 के का स्क्वायर प्लस ए बी का मान देखिए दिया हुआ है 8 के का स्क्वायर। निकालते जाइए आगे। ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर 225 होता है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो 225 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 के स्क्वायर करते जाइए। अब देखिए यहाँ दोनों को ऐड कीजिए, 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, दोनों एक जाति का है, जोड़ दीजिए। 5 4 9 6 2 8 2 289 के स्क्वायर। देखिए 289 17 का वर्गमूल होता है। देख लीजिएगा आप लोग निकाल के, इस सब बच्चा से आप लोग बहुत पढ़े हैं। तो 289 का वर्गमूल आपका होगा 17। यहाँ देखिए के स्क्वायर बाहर निकालिए, दो में से एगो 17 के, इसीलिए आपका हो जाएगा ए सी बराबर 17 के। तीसरी भुजा आ गया,
हम क्या बोले थे, कर्ण का जो मान आएगा ये दोनों भुजा से बड़ा आएगा। देखिए आया ना, ये 8, 15, ये है आपका 17। सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ा आया भी है। चलिए आगे आपको तीसरी भुजा आ गया। अब देखिए साइन ए पूछ रहा है और सेक ए। पहले साइन उसके बाद सेक। साइन ए, एंगल देखिए सेम है। ए साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा BC बट्टा कर्ण आपका AC। BC का मान देखिए 15 के है, AC का मान देखिए 17 के है। के से के कट गया एक बार में, बच्चा 15 बट्टा 17। उसी तरह फिर कह रहा है सेक ए का निकालिए। अब देखिए यहाँ सेक किसका व्युत्क्रम होता है, याद कीजिए, साइन कॉस टेन। या तो इधर से भी जा सकते हो इसे, या उसका व्युत्क्रम अगर याद हो तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। लंब बट्टा कर्ण हुआ, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। यहाँ देखिए कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। यहाँ आपको क्या पूछ रहा है, सेक ए। तो ये हुआ कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो आपका सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। तो ये आपका हुआ लंब, ये आपका हुआ आधार, ये आपका हुआ कर्ण। तो यहाँ क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण आपका हो जाएगा AC बट्टा आधार आपका हो जाएगा AB। AC का मान देखिए 17 के प्लस AB का मान देखिए 8 के से के गया, आया 17 बट्टा 8। यही आपका आंसर हुआ। चलिए ये खत्म है, अगला फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए तो फिर आप 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 तक पढ़ लिए हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, इससे पिछला वीडियो में भी हम देखे थे, एक दे दिया था, बाकी 2 पूछ रहा था। इसमें एक दे दिया है, बाकी जितना 5 बचा 5 पूछ रहा। कहता अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। हो सकता है एग्जाम में आपको इस टाइप का अन्य सभी पूछ दे, या 2 ही पूछे, 10 कॉट कुछ भी पूछ दे। तो ये सब ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पहले समझिएगा उसके बाद बनाइएगा। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है, तो हम फिगर के माध्यम से भी देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिखते हैं। चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, फिगर बना के थोड़ा समझते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, नाम का इसमें चर्चा नहीं है, या डायरेक्ट भी आप चाहे तो बना सकते हैं लंबकर्ण से, लेकिन सब सवाल हम फिगर के माध्यम से समझे, तो इसको भी फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं PQR। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। कहता है सेक थीटा बराबर 13/12। किसी को भी आप थीटा मान सकते हैं, इसको माने इसको मानिए, या इसको माने इसको मानिए, जिसको माने उसको मानिए। हम इसको थीटा मानते हैं, थीटा मान लिए। अब देखिए इसके सामने वाला आपका ये लंब हो जाएगा PQ। आपका इसके सामने वाला PQ हो गया लंब। कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। ये आपका हो गया आधार। यहाँ देखिए फार्मूला इसका देखिए सेक का क्या होता है, साइन कॉस टेन। यहाँ देखिए किसका व्युत्क्रम होता है, देखिए कॉस का व्युत्क्रम हम पहले बता चुके हैं। ये सब पिछला वीडियो जाके देखिए कि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। चौथा सवाल में भी हम बताए थे आपको, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। जैसे यहाँ हुआ कॉस का आधार बट्टा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। तो ये आपका हो गया कर्ण और ये हो गया आपका आधार। तो यहाँ देखिए कर्ण आपका क्या हो जाएगा 13, उसके बाद आधार, ये तो हो गया लंब आपका, ये आधार ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं
समकोण त्रिभुज PQR में जो दिया हुआ अब लिखिए PR बराबर 13, QR बराबर 12, बाकी तीसरी भुजा आपको निकालना है PQ बराबर 1। चलिए तीसरी भुजा हम निकालते हैं, जैसे तीसरा चौथा सवाल में निकाले उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से PR क्या यहाँ शुरू कर PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब आपका PQ हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आगे PR का मान देखिए दिया हुआ आपको 13, इसका स्क्वायर बराबर PQ का मान देखिए कितना दिया हुआ है, PQ का तो निकालना ही है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का मान देखिए 12। देखिए आप चाहे तो यहाँ के जैसे इसे पिछला सवाल में मानते थे, एक जनरल अनुपात लेते थे, मान लीजिए लिए थे, जैसे उसका कुछ जो अनुपात था 2:3 जो भी था, तो के माने थे। जरूरत है तो मानिए या नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में कट के आंसर वही आता है, माने नहीं मानने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए ऐसे ही हम बताते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग। PQ का स्क्वायर प्लस 12 का 144 होता है, गुना कर लीजिएगा। (169) इस साइड प्लस में माइनस में आ जाएगा, -144 बराबर आपका रह जाएगा PQ का स्क्वायर, घटा दीजिए 169 में से 144 घटाइए 25 आएगा। PQ का स्क्वायर PQ बराबर रूट अंदर 25 हो जाएगा। जब इस साइड स्क्वायर हटता है तो रूट होता है, इसीलिए PQ 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो PQ बराबर आ गया आपको 5। तीसरी भुजा आ गया 5, चाहे तो आप के लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आ गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक दिया हुआ है, कोसेक। चलिए तो आगे निकालते हैं। पहला आपका आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। यहाँ देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब जो PQ है, इसका मान है आपको 5, और कर्ण आपका है PR 13। अब देखिए साइन का व्युत्क्रम जैसे पलटते थे उसी तरह पलट दीजिए। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। पिछला वीडियो जाके देखिए। कोसेक थीटा बराबर 5/13 पलट जाएगा, 13/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस का मान आपको आगे निकालना है। यहाँ पर देखिए आपको सेक थीटा का मान दिया हुआ है, और सेक का व्युत्क्रम होता है क्या? कॉस। तो सेक का मान है 13/12, तो कॉस का मान हो जाएगा 12/13। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। चलिए उसके बाद देखिए अब बचा क्या? टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? लंब बट्टा आधार। इसके सामने वाला लंब
तो लंब पी क्यू है, पी क्यू का मान है 5 बट्टा क्या होता है लंब बट्टा आधार, आधार कितना हो जाएगा क्यू आर 12। अब देखिए 10 जैसे सबको व्युत्क्रम लिख रहे थे उसी तरह 10 का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, पलट दीजिए 12/5। यही सब आपका हुआ आंसर। ये जो आपको अभी हम 3 सवाल बताए, तीसरा चौथा और पांचवा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही भिभिया है। इसमें से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में, 2 नंबर का भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछ सकता है। जैसे दे दिया सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, तो आगे पूछ देगा इसी में, कहेगा सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन का मान पूछ देगा, साइन थीटा बराबर होगा, ऑप्शन 4 को देगा, तो आपको निकालने आता है, अलग निकाल लीजिएगा, फिर उसका आंसर जो होगा बना दीजिएगा। चलिए, तो आप लोग भाग कहाँ रहे हैं? इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कौन करेगा? इतना मेहनत से हम बनाते हैं, कम से कम आप एक लाइक अगर पसंद आया हो तो ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, आपके साथ साथ आपका दोस्त भी आगे बढ़ेंगे।